नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वीर सपूत शहीद आदेश कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। चांदपुर कला में उमड़ा जनसैलाब। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सपूत को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद का दर्जा दिलाने की उठी मांग। माट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चांदपुर कला के वीर सपूत शहीद अग्निवीर आदेश कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर बाजना के पास से चांदपुर कला पहुंचा, जहां से उनकी अंतिम यात्रा पूरे सम्मान एवं श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त रही और बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आसपास के लोगों ने अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद आदेश कुमार का अंतिम संस्कार सैन्य एवं प्रशासनिक सम्मान के साथ किया गया, जिसमें उन्हें पूरे गौरव के साथ अंतिम विदाई दी गई। देश की रक्षा करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान ने पूरे क्षेत्र को गर्व और गहरे दुख से भर दिया। बताया गया कि शहीद आदेश कुमार रिटायर्ड हवलदार विजय कुमार के सुपुत्र थे। उनका यह अद्वितीय बलिदान समाज को सदैव राष्ट्र सेवा, देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनकी वीरता, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण को सभी ने शत शत नमन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी ने बताया कि आदेश कुमार को शहीद का दर्जा दिलाने हेतु आवश्यक सैन्य दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही। वहीं एमएलसी योगेश नहुआर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि क्षेत्र के इस सपूत ने सीमा पर सेवा के दौरान गोली लगने से अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद के पिता विजय कुमार ने गर्व और भावुकता के साथ कहा कि उन्हें अपने पुत्र के देश के लिए बलिदान देने पर गर्व है, लेकिन उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि उनके बेटे को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन महिपाल सिंह बरौट का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये आदेश कुमार की जो इसकी बॉर्डर पर मृत्यु हुई है, इससे आपके क्या संबंध? ये हमारे पड़ोसी गांव का है और वैसे भी हमारे घर के रिलेशन है। अच्छा, इस संबंध में बताएं, क्या आपको क्या संदिग्ध महसूस हुआ? अभी यहाँ करके जो इनके पिताजी से और काफ़ी जो इनसे बात हुई है तो उनसे संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का आभास हो रहा है। वैसे भी मेरी जो है सेंट्रल कमांडेंट एससी सेंट्रल कमांडेंट से बात हुई है। उनको मैंने बताया कि साहब इसके बारे में हमें क्लियर पता होना चाहिए, ये बैटल कैजुअल्टी है और इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हम चेक करेंगे, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और लड़के को बैटल कैजुअल्टी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, ताकि इसको मॉनेटरी बेनिफिट मिले। और ये जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो औरत मौत हो रही हैं अग्निवीरों की, ये बंद होना चाहिए, ताकि हमारे जवान जो है फौज के लिए अग्रसित हों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अग्निवीर में जाने के लिए कोई भी जवान तैयार नहीं होगा। आप अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम रविंद्र उर्फ पप्पू प्रधान, रामनगला। अच्छा, आज जो आदेश कुमार की बॉर्डर पर जो मृत्यु हुई है जी, इस संबंध में आपका प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, छोटी सी उम्र में और सेना में भर्ती हो जाना, हमारे और उसकी डेथ हो जाना बहुत ही अशोभनीय है। हमारे क्षेत्र को बहुत व्याप रहा है, होनहार बच्चा था, आगे बढ़ने वाला था। इसी तरह से इस हिंदुस्तान में ऐसा होता रहा, अग्निवीरों के साथ में शहीद का दर्जा न मिलना तो इस सेना में कोई जाने के लिए तैयार न होगा और हिंदुस्तान संकट में आ जाएगा, बहुत बड़े संकट में आ जाएगा। अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं इस बच्चे को शहीद का दर्जा मिले और अब जो बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, अग्निवीर का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं आदेश का फादर हूँ और मेरा बेटा अग्निवीर में फौज में भर्ती था। अभी वो चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गया है। ड्यूटी पे तैनात थे? वो तो ड्यूटी पे तैनात थे। तो नहीं, इन्होंने बताया कि देखो अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, जैसे डिटेल आएगी तो हम करेंगे। पर जो भी अंतिम संस्कार है, 4-5 दिन हो गए मेरे को, मेरे क्षेत्रवासियों को जो काफी दुख है। तो कल्पना कीजिए मुझे कितना दुख होगा। बट ऐसा होता है कि देखो अभी कुछ माहौल ऐसे सरकारी काम है, कोई उच्च आ रही है, तो इसमें मेरे सीओ साहब 505 के कौशल शर्मा साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है और जो डेड बॉडी को लेके आए थे यहाँ पर शहीद को, उन्होंने भी अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि शहीद का दर्जा मिलेगा आपको। हाँ सर, बताओ।
आदेश इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट। जो शहीद हुआ है उसको भावांजलि, शब्दांजलि या श्रद्धांजलि हम नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा जनपद उसको दे रहा है आज के दिन। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है बहुत कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और इसके लिए हम आग्रह भी करेंगे। मात्र बार उन्होंने क्या किया ये जानकारी मेरी में नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अगर रिकमेंड कर देगा तो हम इसको शहीद का दर्जा दिलवाने में पूरा योगदान देंगे। मैं चौधरी सत्यवती, हमारे चांदपुर गांव में हमारे एक भाई शहीद हुए हैं और बहुत ही दुख की लहर है। जिससा मतलब जैसे माँ बाप को मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके माँ बाप को ये दुख सहने की हिम्मत दे, और भाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। लेकिन एक चीज मुझे भी बहुत बुरी लगी कि प्रशासन के लोगों का यहाँ होना बहुत जरूरी था। और भाई कह रहे हैं कुछ भाई के आए हुए थे, लेकिन कहाँ आए, कैसे आए, लेकिन जिस जगह होना उनका बहुत जरूरी था तो वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखा। और जिस तरह से भाई को न्याय मिलना चाहिए, और उस जो मांगे होती हैं, जो एक आर्मी के जवान की जब शहीद होता है तो उसकी जो सारी जो शहादत के लिए जितनी भी डिमांड होती हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं प्रशासन की, सरकार की, वो सारी भाई को मिलनी चाहिए। क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। जैसे एक आर्मी का जवान जो हमारे देश के लिए लड़ता है, हमारे देश का गौरव होता है। जब देश का गौरव है तो इनको शर्म नहीं आई प्रशासन के लोगों को कि देश के गौरव को थोड़ा बहुत आके यहाँ परिवार को हिम्मत देते या उनकी शहादत पे कुछ पुष्प अर्पण करते। तो बहुत ही ये दुखद बात इन्होंने एक संदेश दिया है यहाँ न आकर। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ और सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई की शहादत पर जो भी उनकी शहादत के लिए मंजूर होता है सरकार की तरफ से, वो सब मिलना चाहिए, उनका अधिकार। और मैं भाई के चरणों में कोटि कोटि दोबारा से नमन करना चाहती हूँ। उनके परिवार को इस दुख को सहने की मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। हम देवेंद्र चौधरी है। यहाँ जो आज हमारे क्षेत्र का लाल शहीद हुआ है, उसी के पार्थिव शरीर को लेकर के यहाँ सभी लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ आखिर हमें एक चीज़ देखने को मिली है, ये तो हमें गर्व है कि हमारा लाल सीमा पे शहीद हुआ है। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ एक क्षेत्र में इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है और यहाँ का थाना प्रभारी भी नहीं, अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी, एसडीएम, ये छोड़ो सब, यहाँ का नीचे का जो थाना क्षेत्र हमारा ये नौजिल लगता है, यहाँ के थाना प्रभारी जो हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। और ना ही यहाँ एसडीएम साहब आए, ना डीएम साहब आए। ऐसी कैजुअलिटी यहाँ बार बार नहीं होती। हमारा क्षेत्र शहादत देता रहता है, पहले भी यहाँ शहादत हुई है। लेकिन ये 20 वर्ष का लड़का जो अपनी शहादत दी है जिसने सीमा पे, आज उसका परिवार इस बात की मांग करता है कि उसके बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। केवल आश्वासन से काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना लाल खोया है। और ये लाल केवल उन्हीं का नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का, नौवारी नरवारी का लाल है, पूरे देश का लाल है जिसने अपनी सीमा पे जान गंवाई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।